नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। देखिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर खबरें तेज हो गई और उनकी डिग्री को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है धीरे धीरे। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सच में पीएम मोदी की डिग्री फेक है? क्या अब सच में प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं कि अभी तक डिग्री को लेकर कोई भी कह सकते हैं कि क्लेरिफिकेशन नहीं सामने आया है। हालांकि ये मामला आपको बता दें कि 10 साल पुराना है, जब आम आदमी पार्टी के एक कानून मंत्री को फेक यानी कि जाली डिग्री दिखाने के चक्कर में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था और जो है उनको उनके पद से उनका पद उनसे छीन लिया गया था। इसके बाद क्या होता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जो है हमलावर हो जाती है और आम आदमी पार्टी के ही एक नेता हैं नीरज शर्मा, जिन्होंने याचिकाकर्ता भी कह सकते हैं, जिन्होंने 10 साल पहले आरटीआई में एक याचिका दाखिल की और उस याचिका में उन्होंने जो 1978 बैच था, उस बैच की पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मांगी। उस बैच के जो स्टूडेंट हैं उनकी एक लिस्ट मांगी, जिसको कोर्ट ने कह सकते हैं कि सीआईसी ने जो है परमिशन भी दे दी कि ठीक है, आप जो है इस पूरे के पूरे मामले में जांच की परमिशन दे दी। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद वो जो कोर्ट का आदेश था उस पर रोक लग जाती है और ये मामला वहां से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि 2 साल पहले भी इस मामले पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन क्या होता है कि वहां पर याचिकाकर्ता को ही केस बंद कर दिया जाता है। उल्टा याचिकाकर्ता पे ही 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है और सुनवाई वहीं पे ठप कर दी जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, ये मामला वहीं नहीं रुका, ये मामला आगे बढ़ता दिल्ली आ गया और दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला उठा और दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। देखिए, जस्टिस जो है इस मामले पर सचिन दत्ता जो जस्टिस हैं वो सुनवाई कर रहे हैं पीएम मोदी की डिग्री को लेकर। वहीं जो सरकार का पक्ष कह सकते हैं, सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, जिनकी कह सकते हैं बहुत हाई क्लास वकील हैं, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा हायर किया गया इस पूरे के पूरे मामले को लेकर। अब ये डिग्री का मामला क्यों उठ रहा है? क्योंकि देखिए, आपको भी याद होगा अमित शाह पहले ही डिग्री दिखा चुके हैं। अमित शाह डिग्री दिखा चुके हैं, उसके बाद भी डिग्री की जो है मामला डिग्री को लेकर सवाल तूल पकड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में मिस्टेक है। दूसरा, अमित शाह ने जब 9 साल पहले डिग्री दिखा दी तो फिर अब डिग्री दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? ये मामला जब हाई कोर्ट में चला, जब दलीलें दी गई, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने मास्टर्स की और गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर किया। हालांकि बैचलर वाली डिग्री को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जब यहाँ पर सुनवाई हो रही होती है, समझिए जरा, यहाँ पर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सुनवाई हो रही होती है दिल्ली हाईकोर्ट में, और इधर आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जो कि एक जो आम जनता है, हम और आप जैसे जो लोग हैं, उनको एक कह सकते हैं कि उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग हथियार है। केंद्र को लेकर, सरकार को लेकर हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिस भी तरीके से कुछ भी अगर हमको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो, कुछ भी चीज अगर हमको जाननी हो, या फिर वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन, हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी आरटीआई की तरफ से। तो ये एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हथियार जनता का माना गया है आरटीआई को। यहाँ जब सुनवाई चल रही होती है, वहां क्या होता है कि उसी वक्त आरटीआई में एक बड़ा संशोधन किया जाता है, जिस संशोधन से पक्ष के लोग तो नहीं कह सकते, पर विपक्ष और तमाम लोगों ने कहा कि यह संशोधन सीधा सीधा आरटीआई की कमर तोड़ता है और आरटीआई जितना स्ट्रांग है उतना ही आरटीआई को अंदर से खोखला और कमजोर करने के लिए यह एक्ट लाया गया और संशोधन किया गया। और ये संशोधन आगे पीछे नहीं, ये संशोधन ठीक उसी समय पर होता है जब कोर्ट में इस पूरे के पूरे मामले पर सुनवाई चल रही होती है और डीयू यूनिवर्सिटी जो है जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी डिग्री को सार्वजनिक करने से मना कर देता है। पहले इस पूरे मामले पर और क्या जो एक्ट था, कौन सा एक्ट था जिसमें जो है संशोधन किया गया? देखिए, एक डीपीडीपी कानून आता है, डीपीडीपी एक्ट आता है। डीपीडीपी का मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट आता है जिसमें आप किसी भी
किसी भी व्यक्ति का जो सरकार से जुड़ी या सरकारी किसी भी चीजों का आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी नहीं ले सकते। किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी इनकम 50,000 है, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, तो हम नहीं पूछ सकते कि आपकी इनकम 50,000 है, आपने ये 50 लाख की गाड़ी कैसे खरीद ली, क्योंकि हमें तो राइट ही नहीं है उसकी इनकम जानने का कि उसकी इनकम है कितनी। तो डीपीडीपी कानून लाके ये कर दिया गया कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि आरटीआई में, यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 में पहले से ही ये प्रावधान मौजूद थे। कह सकते हैं ये प्रावधान जो है प्रावधान 8(1)(j) में पहले से ही मौजूद था कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी अगर वो सार्वजनिक हित या सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पहले से ये प्रावधान आरटीआई में मौजूद था, फिर डीपीडीपी एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि सीधे तरीके से डीपीडीपी एक्ट लाकर आरटीआई पर कहीं ना कहीं जो एक आरटीआई को लेकर जो हमारे पास स्ट्रांग पावर थी, उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया गया। अब इस मामले पर और भी ज्यादा जो है गहराई से चर्चा करने से पहले आपको मैं 2 वीडियो दिखाना चाहूंगी। पहली वीडियो जहां अमित शाह ने पीएम मोदी की डिग्री जो है मीडिया से बातचीत के दौरान पेश की, और दूसरा वीडियो उसके जवाब में। पहले आप जरा अमित शाह का वीडियो देखिए। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। तो अभी भी आपने देखा अमित शाह को पीएम मोदी की डिग्री दिखाते हुए। अब जब अमित शाह डिग्री दिखाई चुके हैं, तब भी विपक्ष और लोग आखिर संतुष्ट क्यों नहीं है? वो इस डिग्री से संतुष्ट क्यों नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? तो जरा आप देखिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा को, उन्होंने इसका पूरी तरीके से जवाब दिया और क्लियरिटी भी दी है क्यों विपक्ष जो है संतुष्ट नहीं है इस डिग्री से। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है, तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे, न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए, आप नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां भी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए, आप इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। तो अभी भी आपने सुना संजय झा को, और अब ये सारा का सारा मामला कहीं ना कहीं डिग्री पे आकर थम गया है। और इस पूरे के पूरे मामले पर डीपीडीपी कानून को लेकर, आरटीआई को लेकर सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, स्टेटमेंट दिया है। और जो है सरकार कैसे आरटीआई को कमजोर कर इस पूरे के पूरे मामले को दबाना चाहती है, क्या करना चाहती है, उस पर उन्होंने जो है बात की। आप भी देखिए जरा और सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को एक बारी। नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपे अब यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निजी जानकारी, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। ये असल में कुछ नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपकर सूचना पर प्रतिबंध लगाने का तरीका है। क्योंकि देखिए अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो डिग्री में यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग है उसमें वी और बी स्पेलिंग गलत है। दूसरा, फॉन्ट पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, फॉन्ट पर, क्योंकि जो फॉन्ट यूज किया गया है वो 1992 में मतलब आया है। उसके बाद प्रधानमंत्री की जो डिग्री है उसमें वो फॉन्ट क्या कर रहा है। देखिए राजस्थान से भी एक मामला सामने निकल कर आया था, जहां एक सरपंच ने अपने 8th क्लास की डिग्री जो कह सकते हैं मार्कशीट है, उसको
गलत थी, जाली मार्कशीट को दिखाया, जिसके चलते उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और 3 साल का जुर्माना जो है उन पर लगाया गया। 3 साल की उनको सजा दी गई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये डिग्री जाली है, फेक है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना पद त्यागना पड़ सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब एक सरपंच या कोई भी व्यक्ति जो गलत डिग्री दिखाता है, गलत जो है डॉक्यूमेंट उसकी तरफ से या पार्टी की तरफ से दिखाए जाते हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होता है, पद से उन्हें जो है हटा दिया जाता है। इस तरीके के तमाम सवाल जो है अब उठ रहे हैं। अब देखिए, अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर डीयू ने क्या कहा। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री है उसको वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। पीएम की डिग्री राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे, डीयू का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हम रिकॉर्ड कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे जो केवल प्रचार या राजनीतिक मकसद से पीएम की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग करे। हालांकि देखिए, दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसने कहा कि वो डिग्री उसे सुप्रीम कोर्ट को दिखाने में कोई जो है दिक्कत परेशानी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को डिग्री दिखाएगी, लेकिन गोपनीयता के आधार पर जो है यूनिवर्सिटी हर किसी को डिग्री नहीं दिखा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है डिग्री दिखाने के लिए हामी भर दी। वही देखिए, एक जो मैंने बोला था केस, मुझे याद आया था राजस्थान का। तो देखिए, 2016 के पंचायत चुनाव के दौरान रत्नीबाई ने रिटर्निंग अधिकारी को 8वीं कक्षा पास की फर्जी मार्कशीट दी थी। ग्रामीण बाबूलाल की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश के झातला गांव के सरकारी स्कूल से यह मार्कशीट कभी जारी नहीं की गई। मार्कशीट के जो ओवर राइटिंग भी मार्कशीट में जो है मिली थी। न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जेलिया ने रत्नीबाई को धारा 420, 471 और 125 ए के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 420 में 3 साल, धारा 431 में 2 साल और धारा 125 ए में 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक धारा में 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में एपीपी ने 13 गवाह और 33 जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है पेश किए हैं, जिस केस में रत्नीबाई के जेठ जो है उनके जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने जो है जाली जो है कह सकते हैं डुप्लीकेट डिग्री दिखाने का काम किया, उन पर भी जो है केस लगाया। तो देखिए, जब एक सरपंच जो है उनकी डिग्री फेक होने के कारण उनके पद से उनको हटा दिया जाएगा और तमाम उन्हें सजा मिली है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।